सो गाइस फाइनली ग्रॉक 3 एलॉन मस्क ने लॉन्च कर दिया है और ये टॉक ऑफ द टाउन बना पड़ा है। मतलब जितना अभी तक हम डीप सीक कर रहे थे उसको भी इसने पीछे इसलिए कर दिया है क्योंकि इसका जो बेंचमार्क परफॉर्मेंसेस है वो आउटस्टैंडिंग है एज पर दियर नोट रिलीज। चलिए इसके डीप इनसाइट्स को बहुत जल्दी से जान लेते हैं और ये भी जान लेते हैं कि ये अपडेट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो ऋषिकेश रॉय चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको जितना ज्यादा जल्दी अपडेट कर पाऊं और इजी भाषा में, बच्चों वाली लैंग्वेज में, ताकि हर कोई समझ पाए कि ये एआई का रेस जो चल रहा है इसके अंदर हर छोटी से छोटी डिटेल आप तक इजीली पहुंच जाए, वही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है। और उसी के चलते मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ग्रॉक जो मार्केट में एलॉन मस्क ने लॉन्च किया है उसके एक्स एआई कंपनी में वो क्या है और कितना बेहतरीन है और ये आप कैसे अपने लाइफ में यूज करके बेस्ट आउटकम अपने लिए निकाल सकते हो। हर चीज डिटेल में होगी और एज इजी एज पॉसिबल होगा। तो चलो इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे ले चलता हूं और हर एक चीज को एज इजी एज पॉसिबल समझाने की कोशिश करता हूं। तो गाइज आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं कि चैटबॉट अरीना एलएलएम लीडर बोर्ड, ये वो साइट है गाइज जहां पर आप जाके ये जो पूरा रेस चल रहा है एआई का, उनमें से कौन जीत रहा है, किस पैरामीटर में जीत रहा है, उसका आप कंपैरिजन कर सकते हो। सो गाइज यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो यहां पर आपको रैंकिंग दिख रही है और यहां पर आपको मॉडल दिख रहा है और यहां पर अरीना स्कोर दिख रहा है। बस यही तीन चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है और इसके बेसिस पे ये डिसाइड करना है कि हाँ ये आपके लिए समझने में इजी है कि इनमें से कौन सा बेटर है और किसके लिए है। अभी अगर आप देखोगे कि ग्रॉक 3 को रिलीज हुए मात्र 3 दिन हुए हैं और ओवरऑल कैटेगरी में, मतलब हर चीज अगर कोई एक चैटबॉट कर सकता है उस कैटेगरी में चॉकलेट मतलब अर्ली ग्रॉक 3 के इनिशियल स्टेज को अर्ली बोला जा रहा है क्योंकि ग्रॉक 3 को 2 फेजेस में ट्रेन किया गया है। अब ये ट्रेनिंग क्या होती है और कैसे काम करता है उसके बारे में बताऊंगा, बट इसने पहले इनिशियल 122 दिन में 1 लाख जीपीयू से अपने आप को ट्रेन किया है, लेकिन बाद में इसने 92 डेज और लिए हैं स्केलिंग अप करने के लिए, जिसमें इसने 2 लाख जीपीयू का इस्तेमाल किया है। तो जब ये इनिशियल फेज में था अपने 122 दिन के फेज में, तब की बात करें तो उसी में ही ग्रॉक 3 ने सबको हराते हुए टॉप पोजीशन हासिल कर ली थी, जिसके अंदर जेमिनाई का 2.0 फ्लैश, थिंकिंग, जेमिनाई का 2.0 प्रो भी पीछे है, चैट जीपीटी का 4.0 लेटेस्ट पीछे है दोस्त, देन डीपसीक R1 तो नीचे है ही, आप देख पा रहे हो। और कितना कितना डिफरेंस है अगर मैं दिखाऊं तो चॉकलेट का मतलब अर्ली ग्रॉक 3 का 1402 स्कोर निकला है और जेमिनाई 2.0 फ्लैश का 1385। लेकिन अगर मैं आपको डीप सीक से डिफरेंस दिखाऊं जो कि बहुत ज्यादा है 1361 से 1402 का, रीजन बीइंग क्योंकि डीप सीक मार्केट में काफी ज्यादा हाइप क्रिएट कर चुका था, तो मैं इसके साथ आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूं। दैट मेक्स सेंस राइट। तो यहां से क्लैरिटी आ गई है कि ग्रॉक 3 का परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत जबरदस्त निकल के आया है। अब ये परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो आप और मेरे को समझ नहीं आएगा कि ये परफॉर्मेंस के मापने का तरीका क्या है, क्योंकि हम क्वेन में भी जाते हैं, डीप सीक में भी जाते हैं, चैट जीपीटी में, जेमिनाई में, क्लॉड में, अब ग्रॉक 3 में भी अगर जाएंगे तो हम तो बहुत ही छोटी छोटी क्वेरीज कर रहे हैं जिसका रिजल्ट हमें ठीक है एज एक्यूरेट मिल पा रहा है, मतलब हम सेटिस्फाइड हो जा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें कि डीप लेवल पे जहां पर जाके एक्चुअली में इसको टेस्ट किया जाता है, वो एक पीएचडी लेवल का क्वेश्चन होता है या फिर उस लेवल की क्वेरीज होती है जो कि बहुत टॉप एकेडमिशियन काम करते हैं, जिसपे उस लेवल की क्वेरीज को भी ग्रॉक 3 जो है इन बाकी एग्जिस्टिंग एआई से आउट परफॉर्म कर रहा है, ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब एक और जबरदस्त चीज आपको दिखाता हूं। अब इस ग्रॉक 3 को ट्रेन करने के लिए क्लोसस सुपर कंप्यूटर का यूज हुआ है जिसमें एनवीडिया जीपीयू का इस्तेमाल हुआ है। ऑफ कोर्स जीपीयू जो है मेजर कंपनी जो है वो एनवीडिया ही है और एनवीडिया का जीपीयू यूज करने के बाद, और कौन सा, क्लोसस सुपर कंप्यूटर जो कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जीपीयूज है, उसमें भी इसको 1 लाख घंटे लगे हैं ट्रेन होने में इस पूरे ग्रॉक 3 को। क्योंकि क्या होता है एआई इतने सारे आंसर्स आपके लिए कहां से लाता है, इसको पीछे से फीड किया जाता है हर एक क्वेश्चन का आंसर, मतलब हर एक डेटा को फीड किया जाता है, तब जाके जब आप क्वेरी करते हो तो उसी डेटा में से ये अपना एल्गोरिथम लगा के आपको रिप्लाई कर पाता है, तो उसको ट्रेन करना जरूरी है। तो अब अगर मैं इसको डिटेल में आपको समझाऊं, 1 लाख घंटे सुपर कंप्यूटर के लगे हैं, तो 1 लाख घंटे को अगर मैं डिवाइड करता हूं 24 से, क्योंकि 24 घंटे होते हैं एक दिन में, तो गाइस टोटल 4166 डेज लगे हैं। और अगर मैं इसको 365 से डिवाइड करता हूं तो गाइस 11.41, तो मतलब 11.5 साल लगे हैं सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करने के बावजूद इसको फुली ट्रेन करने में। और गाइस ये बिल्कुल भी मत समझना ये वो जीपीयूज हैं जो कि आपके और मेरे सिस्टम पे लगते हैं गेम खेलने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। ये क्लोसल सुपर कंप्यूटर वाले जीपीयूज हैं जिनका एक एक जीपीयू कई लाखों रुपए में आता है और इनको टोटल 2 लाख जीपीयूज की जरूरत पड़ी है। मान लेते हैं कि अगर एक जीपीयू भी 1 लाख रुपए का है, मैं बहुत ही कम प्राइस लेके चल रहा हूं, 2 लाख जीपीयूज लगे हैं, तो यानी 1 लाख को मल्टीप्लाई बाय 2 लाख करते हो तो आपको पता है कितना प्राइस आता है, $20 बिलियन। मतलब $20 बिलियन तो खाली जीपीयूज में लगे हैं। और इन 11 सालों में जिन इंजीनियर्स को सैलरी गई है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन हुआ है, वो कितने और $बिलियन का हुआ होगा ये आप सोच के देख सकते हो। तो इतना पैसा खर्च करने के बाद ग्रॉक 3 को मार्केट में लॉन्च किया
गया है। और हाँ, ये मत समझना कि जो 11.5 साल मैंने कहे हैं कि 11.5 साल लगे हैं टोटल इसको ट्रेन करने में, तो वो एक्चुअल वाला 11.5 साल है, ऐसा नहीं होता है। 11.5 साल में जितने घंटे होते हैं उतना का वक्त लगा है इसको ट्रेन करने में। अगर इनके पास 1 लाख जीपीयूज है तो हर जीपीयू अगर पूरे दिन में 10 घंटे चल रहा है तो उसको एवरेज वैसे किया जाएगा, तो हो सकता है ये सिर्फ 6-7 महीने के अंदर ही इन्होंने पूरे डेटा को ट्रेन कर दिया होगा। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं। तो लिटरली उसको 11.5 साल मत मान लेना, क्योंकि मुझे ये पता है कि आप में से बहुत लोग जो है इस बारे में कमेंट करने वाले थे। तो आओ अब इसको यूज करके भी देखते हैं, क्योंकि जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा कि ये कितना काम का है। तो गाइस ग्रॉक 3 के वेबसाइट पे हूं, which is x.ai, और ट्राई नाउ पे क्लिक करते हैं। तो गाइस इसका इंटरफेस भी एज यूजुअल चैटबॉट की तरह ही है, जो कि हम चैट जीपीटी और डीपसीक R1 में यूज करते हुए आए हैं। लेकिन एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखना, अभी आपको ग्रॉक 3 की अवेलेबिलिटी नहीं मिली है, अभी आप ग्रॉक 2 में ही चल रहे हो। इसमें भी आप रिसर्च, ब्रेनस्टॉर्म, एनालाइज डेटा, क्रिएट इमेजेस, कोड, ये सब कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, बाकी सारी चीजें तो हम जानते हैं, एक बार क्रिएट इमेज करके देखते हैं कि ये किस लेवल का इमेज क्रिएट कर सकता है। ड्रॉ अ रनिंग हॉर्स इन अ सैंड एट सनसेट, एंटर करके देख लेते हैं। तो गाइज इसने समथिंग कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाया है जिसके अंदर ये 4 इमेजेस बना रहा है। हालांकि ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि जब भी मैं किसी चैटबॉट को इमेज बनाने के लिए बोल रहा हूं तो वो 4 क्यों बना रहा है, क्योंकि बाकी जितनी भी हमने क्वेन देखे हैं या फिर चैट जीपीटी का डाली भी देखा है तो वो सिर्फ एक टाइम पे एक इमेज बनाता है। तो ये बहुत ही एक इंट्रिगिंग मुझे प्रोसेस लग रहा है, क्योंकि ये मुझे दिखा रहा है कि धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है और ये क्यूरियोसिटी बढ़ा रहा है मेरी इस तरीके से, और हमें इनिशियल लेवल पे ही पता लग रहा है कि कौन सा घोड़ा कितना बन गया है। वरना अभी तक क्या होता था कि जब तक फुल्ली फाइल एक इमेज ना बन जाए, बाकी चैटबॉट्स की बात कर रहा हूं, तो तब तक नहीं दिखाता था। तो इसने 4 बहुत ही स्पीड में बना दिया है। एंड गाइस इफ आई एम सेइंग, अगर मैं अभी तक के अपने एक्सपीरियंस से बात करूं तो कहीं ना कहीं इसका जो इमेज प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, एंड दिस इज समथिंग वेरी रियलिस्टिक। अब एक काम करें, इसको सेव करके देखते हैं, और इसको एक बार इमेज को अगर मैं सेव कर लूंगा तो मुझे ज्यादा पता लगेगा कि ये इसकी क्लैरिटी कितनी स्ट्रांग है। एक बार ओपन करें, क्योंकि क्वेन की हमने देखी थी क्लैरिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी, तो इसकी ठीक है उतनी ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये 1024x768 में दे रहा है आपको क्लैरिटी, तो ठीक है, मतलब पिक्सलेट कर रहा है। अगर मैं इसको जूम कर रहा हूं तो उतना खास तो ये दे नहीं पाया एज कंपेयर टू क्वेन, क्योंकि क्वेन में जो मुझे मिला था दैट इज समथिंग रियली वेरी गुड। तो गाइस इमेज के मामले में ये तो हो गया कि एटलीस्ट मैं फ्री में इमेजेस यहां पर बना पा रहा हूं। अच्छा, अब बात करें ग्रॉक 3, तो वो किनको मिलने वाला है। तो गाइस ग्रॉक 3 अभी जो है वो सब्सक्रिप्शन टियर में अवेलेबल है, लेकिन जो प्रीमियम प्लस यूज कर रहे हैं एक्स का, मतलब जो पहले ट्विटर था उसका, अगर प्रीमियम एक्स के आप सब्सक्राइबर हो तो आप इसको यूज कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी सब्सक्रिप्शन। अभी उनको फ्री में मिल जा रहा है। और पता है आपको ग्रॉक 3 का न्यू फीचर क्या है, इसके अंदर एडवांस्ड वेब सर्चिंग भी कर सकते हो, जिसका नाम दिया है डीप सर्च। अब ये डीप सर्च करता क्या है गाइस? डीप सर्च में ये होता है कि जब हम गूगल में सर्च करते हैं तो गूगल हमें स्पेसिफिक कुछ रिजल्ट्स निकाल के सामने दे देता है कि आप जाओ इनमें से सर्च कर लो, क्लिक कर करके देखो कि कौन सा लिंक आपको बेस्ट आंसर प्रोवाइड कर रहा है। पर यहां पर क्या होगा कि ये आपके उन रिजल्ट्स में भी जाएगा और वहां से भी डीप डिटेलिंग से देखेगा कि एग्जैक्टली में उसका यूजर, मतलब आप इससे क्या चाहते थे, और उसका फाइनल रिजल्ट आपको निकाल के देगा। तो डीप सर्च करने की फैसिलिटी भी आपको दे रहा है ग्रॉक 3 में, ग्रॉक 2 में नहीं, जो अभी हमारे पास अवेलेबल है। बट द क्वेश्चन इज गाइस, मार्केट में और कितने ऐसे एआई टूल निकलने वाले हैं जो कि सेम काम करने वाले हैं, व्हिच इज चैटबॉट, कि आप उसको क्वेरी करोगे और उसका वो रिप्लाई आपको एक समराइज वे में देगा, मतलब रीजनिंग करते हुए देगा। तो ऐसे कितने और निकलने वाले हैं, क्योंकि हमने अगर अभी तक देखे हैं तो कहीं ना कहीं 10 तो मेरे टिप्स में है कि जो मैं जानता हूं, तो मार्केट में तो और भी बहुत सारे होंगे जो कि अभी इतने पॉपुलर नहीं हुए। तो ये हो क्या रहा है गाइस? हर कोई एक ही चीज क्यों निकाल रहा है? क्योंकि आने वाला टाइम पूरा एआई का है और इन सब बड़ी कंपनीज को पता है कि पूरी दुनिया एआई का इस्तेमाल करने वाली है। तो अगर हम सब मिलके भी अपना एआई चैटबॉट निकालते रहे तो भी हर किसी के हिस्से में इतनी जनता आएगी कि उनसे कमा के ये कंपनीज जो हैं ये अरबोपति हमेशा बनी रहेगी। तो इसका मतलब एआई जो है पूरे वर्ल्ड को इतना कवर कर लेगा कि हर एक इंसान आने वाले टाइम में एआई को यूज करेगा ही करेगा। और यही इसका सिग्नल है कि हर बड़ा ब्रांड एआई चैटबॉट निकाले ही जा रहा है। वरना होता क्या है कि मार्केट में एक बार एक किसी कंपनी ने अपना वर्चस्व कायम कर दिया तो बाकी जितनी भी बड़ी कंपनीज हो, चाहे कितना भी पैसा हो उनके पास, वो उस पर्टिकुलर फील्ड में हाथ नहीं डालती। जैसे गूगल सर्च आया तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अपना सर्च लाई, लेकिन उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई जिस लेवल पे गूगल था। मार्केट में सोशल मीडिया में फेसबुक आया, लेकिन उस लेवल पे कोई और हाथ नहीं डाल पाया, नहीं बना पाया फेसबुक जैसा। तो सवाल ये उठता है एआई क्यों बन रहे हैं इतने सारे? तो गाइस उसका आंसर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है कि दुनिया पूरी एआई यूज करने वाली है, तो हर एक के हिस्से में भी इतना आएगा कि हर कंपनी
अरबों और बिलियन डॉलर्स में अपने आप को पाएगी। तो क्या मुझे अभी आपको समझाना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा? जितनी जल्दी हो सके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को सीख लो, वरना इतने सारे टूल्स जो हैं ये सारे प्रॉम्प्ट पे ही डिपेंड है और बिना प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स के ये टूल्स चलने नहीं वाले हैं उस लेवल के जिस लेवल से प्रोफेशनल आउटपुट आता है। बाकी आप एक आध आंसर क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो तो हर कोई कर सकता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स इससे वो खजाना निकाल सकते हैं जो कि लोकल इंसान नहीं निकाल सकते। और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपको कहां से करना है मैंने बहुत बार आपको समझा दिया है। आप पूरा यूट्यूब पटा पड़ा है, बहुत सारे आप वीडियोस देख के आप सीख सकते हो, लेकिन अगर आपको एज अ कोर्स फॉर्म में एक छत्र के नीचे बहुत ही इजी लैंग्वेज में बच्चों की भाषा में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को एक ही दिन में सीखना है तो मैंने आपको 17 लेक्चर्स का एक कोर्स बना के दिया है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, दैट इज 399 ओनली। आज ही कर लो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, फटाफट से कर लो, आज खत्म कर दो, कल से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो और आने वाले 1-2 महीने में अपने आप को इतना ट्रेन कर दो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे कि आप एआई की मदद से इस दुनिया का ऑलमोस्ट हर वो काम कर पाओ जिसको करने के लिए बाकी लोग ख्वाब देखते हैं। क्योंकि मैं आज के डेट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके हर एआई टूल को इस लेवल पे चला देता हूं कि बाकी लोग हक्का बक्का रह जाते हैं कि भाई ये काम तुमने किया कैसे जानना है? सिंपल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करो और अभी कभी एनरोल कर लो और कल से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय, सी यू। एंड ऐसे ही एआई अपडेट्स के साथ मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूंगा, तो सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ और ये वीडियो अभी लाइक कर दो। बाय।